चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। अब हम अपना टॉपिक चैप्टर नंबर 1 ऑफ द बिजनेस स्टडी का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। क्लियर। इस वीडियो में हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है एंड कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं। राइट। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन, क्या बोलेंगे, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें इंटीग्रेशन होता है किसका, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स का। भैया इंडिविजुअल मतलब मैं अकेला व्यक्ति एंड ग्रुप मतलब हम 5-10 लोग मिलकर के काम करें। बताना मुझे, क्या मेरे एफर्ट्स एज ए ग्रुप एफर्ट्स काम करेंगे? 100%। कब करेंगे? हम 10 लोगों के एफर्ट तभी एक डायरेक्शन में काम करेंगे यदि हमारे बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन है। बराबर है। हम दोनों मिलकर के, हम 10 मिलकर के क्या कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप एफर्ट लगा रहे हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बोले तो हम सभी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बोले तो अचीव होना चाहिए। समझ में आती बात? मतलब हम 10 लोग मिलकर के काम कर पाए, एक दूसरे से मिलजुल के काम कर पाए, एक दूसरे की मदद करके काम कर पाए, एक और एक 11 वाले एफर्ट्स लगा पाए, तो वो कहलाता है हमारे लिए कौन, कोऑर्डिनेशन। समझ में आती बात? इसकी बात आती है तो फीचर नंबर 1 होता है इसका, कोऑर्डिनेशन एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या बोला? यूनिटी। मतलब कि यार मैं अकेला जा रहा हूं किसी रास्ते, वो अकेला जा रहा है किसी रास्ते, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंतिम गोल तक हर कोई पहुंच पाएगा जरूरी नहीं है। इसलिए क्या बोला कि हम सभी का हर एक एक्शन जो होता है वो कैसा होना चाहिए, एक यूनाइटेड मैनर में होना चाहिए टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा नंबर पे बोला है परवेसिव। क्या कोऑर्डिनेशन परवेसिव? परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर, हर एक लेवल पे जरूरी होता है। ये बाइंड करता है हर एक फंक्शन ऑफ क्या, मैनेजमेंट। मतलब क्या बोला है कि परवेसिव जहां पे भी आए ध्यान रखना, हर एक लेवल पे जरूरी है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जरूरी है, हर तरह के फंक्शंस को क्या करता है, ये बाइंड करता है। क्लियर। तीसरी चीज यहां पे आती है हमारी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। अच्छा, मैं अकेला ऑर्गेनाइजेशन का अकेला मैनेजर हूं, तो क्या मेरे अकेले के कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने का कोई फायदा मिलेगा? मतलब कि मैं अकेला ही अपने हिसाब से काम करता हूं, या मैं सबको बोलता हूं भाई कोऑर्डिनेशन के साथ काम करो, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करो, चलेगा क्या? नहीं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं केवल मेहनत कर रहा हूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप लोगों को भी एफर्ट से टुवर्ड्स द सिंगल ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू कवर द सिलेबस, टू कवर द अपना जो भी टॉपिक एंड चैप्टर चल रहा है उसको कवर करना। तो हम और आप मिलकर के तभी काम कर पाएंगे जब हम अपनी सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे एंड ये मानेंगे कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी अकेले की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, सभी की है। क्लियर। मतलब यहां से एक और फीचर बन के आता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कौन, हमारे लिए ग्रुप एफर्ट्स। मतलब कि यहां पे हम सभी अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं इन अ ग्रुप एफर्ट, दैट इज कॉल्ड एज कौन, हमारे लिए कोऑर्डिनेशन। एंड एट लास्ट में इसका 5वां फीचर बनता है, दैट इज कंटीन्यूअस फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कैसा होता है, कंटीन्यूअस बोले तो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। क्लियर। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा तब तक कोऑर्डिनेशन भी एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आती? चलिए नेक्स्ट पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है इन साइज, एक्सपांशन होता है। यदि एक्सपांशन होता है तो बताओ मुझे, क्या कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल पड़ेगी। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन का क्या बढ़ा और ग्रोथ हुआ है भैया, एक्सपांशन हुआ है, ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने तरीके हो सकते हैं ना, इन सभी को हमें क्या करना है, टुवर्ड्स अ सिंगल डायरेक्शन काम करवाना है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ इन साइज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा नंबर पे बोला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, राइट, अलग अलग। तो ये जितने अलग अलग मैनेजर्स होंगे ना, ये सब अपने हिसाब से काम करेंगे यदि हम इनको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या बोला, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग मैनेजर को एक सेम मैनर में मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तीसरा नंबर पे बोला है स्पेशलाइजेशन। यदि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, बड़ा होता है, एक्सपांड होता है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेशलिस्ट की। बराबर। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट को क्या करते हैं,
अपॉइंट करते हैं। यदि ये सारे स्पेशलिस्ट काम करेंगे तो सबकी अलग अलग अपनी थ्योरीज होगी, सबके अपने अपने अलग अलग काम करने के तरीके, प्रिंसिपल्स होंगे, इनके बीच में हो सकता है कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए, या इनके बीच में हो सकता है हर काम को करने के अलग अलग तरीके ये लोग बताएं। तो कोऑर्डिनेशन यदि रहेगा तो हम क्या करेंगे, इन सभी के बीच के डिस्प्यूट्स जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे, एज वेल एज सभी को बोलेंगे कि बंधुओं सब मिलकर के काम करो, सब मिलकर एक ऐसा तरीका डेवलप करो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव हो जाए। ये था कोऑर्डिनेशन। इसके लिए क्वेश्चन बनता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ कौन, मैनेजमेंट। मतलब कोऑर्डिनेशन भैया परवेसिव है, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस है। ये देखते हुए कहा गया कि मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्लियर, बिकॉज ये हर लेवल पे जरूरी होता है, हर फंक्शंस पे जरूरी होता है, क्लियर। ये क्या करता है, कंटिन्यूटी एंश्योर करता है, बराबर है कि यार मैंने अपना काम कर दिया, इसने किया नहीं किया, उसने किया नहीं किया, पता चल जाएगा कब, जब मिलजुल करके काम करेंगे, एक दूसरे से फॉलो अप लेकर के काम करेंगे, तो ये एंश्योर करता है कंटिन्यूटी। इसलिए कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑल अबाउट हमारा कोऑर्डिनेशन, क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, बाकी का देखते हैं आगे। इस क्लिप के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होता है कवर हो जाता है। इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो आएगा, वो जरूर अपने को देखने का है। रिवीजन क्लास में बहुत 10 से 12 मिनट का रिवीजन लूंगा जिसमें ये पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।